अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले जो है लेक्चर्स में होम रिबन कर चुके हैं। होम रिबन के साथ हम कर चुके हैं इसके जो है विंडो के अज्जा कर चुके हैं। विंडो के अज्जा में हमने ये फ़ाइल किया है, फ़ाइल के बाद होम किया है, उसके बाद ये सबसे पहले टाइटल बार या इसके अज्जा वगैरह किए हैं। फ़ाइल बनाना है, फ़ाइल को सेव करना है, फ़ाइल को सेव करने के बाद क्लोज़ करके उसे ओपन करना है। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट। इंसर्ट ऑप्शन में हम क्या करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन से पहले हम जो है इसमें कोई फ़ाइल बना लेते हैं। फ़ाइल कैसे बनाते हैं आपको बताया था। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है लिखी हुई तो आप बराबर लगा के रैंड लगा के जो इसका ऑटो पैरा सिस्टम है वो इसमें आ जाएगा। ऑटो पैराग्राफ जो सिस्टम है वो इसमें लाने के लिए हमने रैंड लिखा है और आपको इसके अंदर ये पैराग्राफ लिखे हुए नज़र आ गए हैं। तो अब हम चलते हैं इसमें। सबसे पहले फ़ाइल बनाई है, फ़ाइल बनाने के बाद इसे सेव कर लें। ये हमने सेव किया, फ़ाइल का नाम जो भी है उसको एज़ इट इज़ सेव कर दें। तो इससे पहले हमने किया था, इसको बोल्ड करना था, टैली करना था, साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा करना था, ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। जस्टिफाई करना था, कलरिंग वगैरह देनी है, ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले की हुई हैं। आज हम चलते हैं इसके इंसर्ट ऑप्शन में। अब फ़र्ज़ किया कि इसमें इंसर्ट ऑप्शन, तो इंसर्ट ऑप्शन में है सबसे पहले पेज कवर। पेज कवर से मुराद ये है कि अगर आप नोट्स लिख रहे हैं या कोई फ़ाइल बना रहे हैं या कोई आपने किताब लिखी है, बुक लिखी है, तो उसके सबसे पहले जो होता है टाइटल पेज। टाइटल पेज कवर पेज को बोलते हैं। तो अगर आप इसमें कवर पेज बनाना है तो यहाँ पे कवर पेज पे चले जाएं। कवर पेज पे जाके ये काफ़ी सारे इसमें ऑलरेडी स्टाइल इसमें लोडेड हैं कि कौन सा आपने कवर पेज बनाना है। तो इसमें से कोई भी कवर पेज आप इसमें डिज़ाइन ले लें, नोट्स वगैरह या कोई भी चीज़ है आप उसमें डिज़ाइन लेके फ़र्ज़ किया हम इसको चूज़ करते हैं। पहला पेज कवर पेज कहलाएगा, बाकी नेक्स्ट फाइल दूसरे किसी पेज पे नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप वो कहते हैं टाइटल लिखें। टाइटल हम क्या लिखें, टाइटल हम लिख देते हैं मिस्ट्री चैप्टर 1। इसको आप पकड़ के बॉर्डर वगैरह से ये पकड़ें, यहाँ से बॉर्डर से इसको ऊपर नीचे मूव भी कर सकते हैं। ये जो आपका ये टेक्स्ट बॉक्स है इसको, ये है आपका टाइटल बार, टाइटल पेज। उसके अंदर इसके अंदर मज़ीद कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है या इसमें को लिखना चाहें तो इसमें मज़ीद टाइटल लिख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री वगैरह या पैराग्राफ लिखते हैं या कोई भी है। यहाँ पे आप अपना कंपनी नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कंपनी का एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर कोई फैक्स नंबर है तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपकी कोई डेट मेंशन करनी है तो आप डेट मेंशन कर सकते हैं। जो भी एज इट इज़ है हम इसकी एग्जैक्ट डेट आज वाली ही लिख सकते हैं। तो ये है आपका टाइटल पेज। टाइटल पेज पे दो दफ़ा यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करके ऊपर इसके जो मेन्यूज़ वगैरह आ जाते हैं इसके ऊपर, तो आप इसमें ये देखें इसके कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। इसके कलर स्कीम के बाद इसको जो है आप इजी फिल जहाँ से पकड़ के जिधर भी मूव करना है आप मूव भी कर सकते हैं। ये पूरा टाइटल पेज है। इसके बाद ये इसके कलर स्कीम है। दो दफ़ा यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शेप्स वगैरह हैं। आप जो भी शेप इसमें फिल करना चाहें, कलर देना चाहें, बॉर्डर लगाना चाहें, ये करना चाहें, वो करना चाहें कर सकते हैं। मगर हम इसको अंडू कर लेते हैं, अंडू कर लेते हैं।
तो इसके जो है आप टाइटल पेज का है, आपका जो कवर पेज है, इसमें हम कलर स्कीम भी इसकी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और ये इसको मज़ीद अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इनके बॉर्डर लगाना है तो 2 दफ़ा क्लिक करके यहाँ से बॉर्डर का भी शेप भी फिल कर सकते हैं, बॉर्डर की जो है कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो फिल भी करना चाहें तो कर सकते हैं, जो आपकी है अपनी ज़रूरत है या आप अपने मुताबिक जो है इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरह ये है इसमें हम 2 दफ़ा क्लिक करते हैं, इसके साथ इसके रिलेटेड ये सारा मेन्यू आ जाएगा। ये है टाइटल पेज। टाइटल पेज को हम जो है इंसर्ट में है कवर पेज भी बोलते हैं, और सबसे पहला इब्तदाई पेज कवर पेज होता है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे भी करना है। तो क्योंकि जब आप प्रिंट निकालेंगे तो ये सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा, नोट्स का पेज कह लें, बुक पेज कह लें, जैसे भी है ये यहाँ से हम कर सकते हैं। ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज ये है कि यहाँ से हम यहाँ पे इन दोनों के दरमियान या इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के दरमियान एक खाली पेज लाना चाहते हैं तो क्या होगा, हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो एक खाली पेज, 2 पेजेस के दरमियान में एक खाली पेज भी दाखिल हो जाएगा। ये 2 पेजेस के दरमियान खाली पेज भी इसमें दाखिल हो जाएगा। उसके बाद इंसर्ट में पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कहते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा डाटा यहाँ पे लिखा जो हुआ है ये इस पेज पे रहे, और नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ये नेक्स्ट जो है पेज से स्टार्ट हो। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करने के लिए पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो कर्सर के बाद वाला जो चीज़ है, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ था, अंडू करके दिखाता हूँ कि ये हमारा पैराग्राफ यहाँ पे है, और इसको हम अगर जो है यहाँ पे पेज ब्रेक करेंगे तो यही पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये पेज खाली रह जाएगा। अब इसी तरह जो हम चाहते हैं कि यहाँ तक हमारा पैराग्राफ रहे और बाकी जो है नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो, तो इसको यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ब्रेक आपको नेक्स्ट ले जाएगा। ये इस मकसद के लिए होता है कि हम सारा डाटा एक दफ़ा लिखते रहते हैं, उसके बाद उसकी पेज जो है करना है, पेजमेंट करना है, या उसको हर पेज पे जो है एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हम पहला ग्राफ को जो है पहले सारा लिख लेते हैं, उसके बाद जहाँ से हमने जो है इसको ब्रेक करना है और नेक्स्ट पेज से स्टार्टिंग लेनी है तो पेज ब्रेक कर देंगे, कर्सर के बाद वाला जो चीज़ है वो आपके नेक्स्ट पेज पे हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। उसके बाद बारी आती है आपकी टेबल की। ये टेबल है, टेबल में हम कॉलम्स और रोज़ का मजमुआ जो होता है वो टेबल होता है, कॉलम्स और रोज़ का मजमुआ टेबल है। तो टेबल भी आप दाखिल कर सकते हैं, जिस तरह ये 2 3 4 ये कॉलम्स हैं और ये रोज़ हैं। तो जितने आपने कॉलम्स और जितने रोज़ लेने उस हिसाब से आपकी टेबल इसमें आ जाएगी। जस्ट क्लिक करेंगे टेबल आ जाएगी। इसमें आप उसी हिसाब से टेबल में जो डाटा है वो आप लिख सकते हैं। सीरियल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, कंट्री है। अब जब हमने टेबल दाखिल की है तो जैसे हमने टेबल दाखिल की, टेबल के ऊपर ये इसके जो है फॉर्मेटिंग के जो है मेन्यू आ गया। जैसी फॉर्मेटिंग आप करेंगे वैसी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। टेबल के अंदर ये सारी फॉर्मेटिंग का है। तो जिस तरह सीरियल नंबर 1 है, आप डाटा भी लिखेंगे जो भी लिखना है, तो आप उसमें टैब दबाएंगे ना तो नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। तो ये है आपका डाटा लिखना है तो नेक्स्ट पे चले जाएं। तो टैब दबाने से नेक्स्ट बॉक्सेस में आएगा, एरो की से नीचे वाले बॉक्सेस पे आ जाएगा। तो ये आपने थोड़ा सा देखना है कि आगे और पीछे इसमें डाटा कैसे लगेंगे। टैब दबा के अगले में चले जाएगा, एरो की से नीचे वाले में आएगा। तो ये है डाटा। और टेबल में जब हम क्लिक करेंगे तो टेबल के अंदर ये काफ़ी सारी जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, ये आपकी फॉर्मेटिंग ऐसी हो जाएगी। फर्स्ट कॉलम को करना है, सेकंड को करना है। इसमें यह है कि जिस कॉलम को फॉर्मेटिंग करनी है वो हो जाएगी, जिसको नहीं करनी वो नहीं होगी। कि इसको हमने क्लिक किया, हम कहते हैं इस पर अप्लाई हो, जिस पे अप्लाई हो, जिस पे अप्लाई ना हो। ये सारी फॉर्मेटिंग के रिलेटेड ऑप्शन है। और आप इसके ये थिकनेस या बढ़ा सकते हैं इसकी लाइनों को, और कम कर सकते हैं फॉर्मेटिंग में। टेबल में जिसको आप क्लिक करेंगे
वो जो है इसका स्टाइल वैसा ही हो जाएगा। इसमें शेडिंग है तो शेडिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, जिस जगह में आपका कर्सर होगा उसको यहाँ से शेडो वगैरह भी दी जा सकती है, जिस सेल में आपका कर्सर होगा, और यहाँ से इसके बॉर्डर भी लगा सकते हैं। टेबल पूरी सिलेक्ट करनी है, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से सभी को बॉर्डर लगा दें। ये है आपका जो है टेबल दाखिल करना। जब हम टेबल दाखिल करते हैं, टेबल दाखिल करने के बाद इसी को ही आपको थोड़ा सा बताते हैं कि ये देखें टेबल पे क्लिक किया है, टेबल पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो टेबल का मेन्यू आ जाता है। ये टेबल के ऊपर सारा जो है इसके रिलेटेड यूज़ होने वाला ऑप्शन है। सिंपल सी बात आपको मज़ीद बताते हैं कि टेबल है, इसमें अगर आप दरमियान में एक रो दाखिल करना चाहते हैं तो माउस का राइट क्लिक करें और इंसर्ट पे चले जाएं। वो पूछेगा रो नीचे दाखिल करनी है कर्सर के या ऊपर, रो नीचे करनी है ऊपर करनी है तो ये रो आ जाएगी। सेम इस तरह राइट क्लिक करें, इंसर्ट कॉलम करना है, एक कॉलम आप छोड़ गए हैं या एक कॉलम इसमें एक्स्ट्रा लाना चाहते हैं तो कॉलम को लेफ़्ट राइट दाखिल किया जा सकता है। सेम जिसी तरह आपने ये कॉलम को दाखिल किया है, रोज़ को दाखिल किया है, राइट क्लिक करने से डिलीट ऑप्शन में जाके इनको डिलीट भी किया जा सकता है। कोई चीज़ इजाफी है और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट सेल पे जाएं, डिलीट एंटायर रो। एंटायर रो से मुराद जिस रो में ये आपका कर्सर यहाँ पे खड़ा है और हमने इसी रो को डिलीट करना है तो एंटायर रो पे जाएं, यही रो डिलीट हो जाएगी। अब ये कॉलम हमने दाखिल किया था समझाने के लिए कि अगर इसी को डिलीट करना है या किसी और को डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट सेल पे जाएंगे और कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। सेम इस तरह ये लास्ट वाला सेल है, इसको राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं तो ये डिलीट सेल करेंगे तो ये डिलीट सेल हो जाएगा। सेल बॉक्स को बोलते हैं, डब्बे को बोलते हैं, वो ख़त्म हो गया। अंडू कर लेते हैं तो उसी तरह ये राइट क्लिक करके टेबल के ऊपर जितना भी चीज़ है तो वो सारी टेबल ऑप्शन पे अप्लाई होगी। ये सारी चीज़ें डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, सिलेक्ट से मुराद सेल सिलेक्ट हो जाएगा और इसी के अंदर ही राइट क्लिक करेंगे, अगर सिलेक्ट करना है तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा और इसी के अंदर अगर हम राइट करेंगे क्लिक तो सिलेक्ट पे जाएंगे और पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको जो है ये ऑप्शन वगैरह यूज़ करते हैं, ये ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं, ये कलर शलर या स्टाइल वगैरह बदल सकते हैं, मगर ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप सेलेक्ट करोगे। और सेलेक्ट आप जो है राइट क्लिक करके सेलेक्ट ये इंसर्ट दाखिल करने के लिए, डिलीट करने के लिए और सेलेक्ट जो है सेलेक्ट करने के लिए है। तो अगर मज़ीद इसमें आप टेबल में रोज़ दाखिल करना है, नीचे रोज़ लेके आना चाहते हैं तो एंड वाले कॉलम में रख के आप इसको टैब दबाते जाएंगे तो मज़ीद रोज़ इसमें आती जाएंगी। एंड वाले कॉलम में रखने के बाद जो है टैब दबाते जाएंगे तो रोज़ आती जाएंगी। तो स्प्लिट जो है सेल कहते हैं। अब ये एक सेल है, इसको मैं थोड़ा सा जूम बड़ा कर लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा मज़ीद। अब जिस तरह ये एक सेल है, इस सेल के अंदर हम 3 कॉलम 3 रोज़ लाना चाहते हैं। इसी सेल के अंदर 3 कॉलम 3 रोज़ लाना है तो राइट क्लिक करें और इसमें स्प्लिट सेल पे चले जाएं। हम चाहते हैं इसमें 3 कॉलम आ जाएं और 3 रो आए किसमें, ये एक सेल के अंदर ही, एक सेल के अंदर ही 3 कॉलम और 3 रोज़ आ जाएंगी। इसको मैं टेबल को बॉर्डर लगा के देखता हूँ, बॉर्डर आपको लगा के दिखाता हूँ कि बॉर्डर भी आप इसमें लगा सकते हैं। बॉर्डर आप कैसे लगाएंगे, बॉर्डर आप इसमें जो है लगाएंगे इजी फील करके, यहाँ से भी बॉर्डर लगा सकते हैं और आप उधर से भी। आप देखें 3 कॉलम 3 रोज़ की हैं तो हम इसमें ये देखें डाटा भी दाखिल कर सकते हैं, डाटा भी दाखिल इसमें किया जा सकता है बआसानी। इसको बोलते हैं स्प्लिट सेल। तो स्प्लिट सेल का एक और भी है फ़र्ज़ क्या, इसमें आपको पहले बॉर्डर लगा के दिखाते हैं ताकि आपको समझ लग जाए कि अब इसमें कॉलम है 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स हैं इसमें। हम चाहते हैं इसमें हमें 8 कॉलम्स 10 कॉलम्स चाहिए तो उसके लिए हम इसको हाईलाइट करेंगे और राइट क्लिक करके स्प्लिट सेल पे जाएंगे। स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल इसमें हम देखते हैं कि इसको हम पहले राइट क्लिक कर लें, फिर स्प्लिट सेल है मगर इसमें हम सबसे पहले इसको कर लें मर्ज। राइट क्लिक करके पहले मर्ज करेंगे, मर्ज करने के बाद फिर हम इसमें जाएंगे स्प्लिट सेल पे। हमने मर्ज इसलिए किया कि वो सारे सेल एक हो जाएं। अब हम स्प्लिट सेल पे जाएंगे, इसमें हमें जस्ट कॉलम चाहिए, 10 कॉलम्स चाहिए, 10 कॉलम्स पे जाके हम ओके करेंगे। अब इसमें देखें कि 10 कॉलम्स इसमें आपके सामने जो है आ जाएंगे मगर उसको लाइनें नहीं लगी तो बॉर्डर आप इसको यहाँ से लगाओगे। अब देखें इसी सेल के अंदर थे 10 कॉलम्स हमने दाखिल कर लिए हैं। बाकी हमारे कॉलम है 1 2 3 4 5 कॉलम है मगर हमें एक रो ऐसी चाहिए थी
जिसमें हमने 10 कॉलम्स लेने हैं। तो सिंपल है, यहाँ से हम टेबल को अलहदा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेबल को स्प्लिट भी कर सकते हैं। मगर इसमें हम देखते हैं किसी को कोई अंदर ये बॉर्डर एंड शेडिंग भी है, ये बॉर्डर लगाना है, किस साइड पे लगाना है, किस साइड पे नहीं लगाना है, इस स्क्वायर में लगाना है, इधर लगाना है, जिधर लगाना है, ये आपके उसी टेबल के अंदर ये बॉर्डर लग जाएंगे। ये सारी ऑप्शन डायरेक्शन है लिखाई की, इसको हाईलाइट करें, राइट क्लिक करें, टेक्स्ट डायरेक्शन पे चले जाएं। इस डायरेक्शन को आप इस एंगल में भी मूव कर सकते हैं। जिस भी एंगल में इसको राइट को क्लिक करना है, लिखाई को मूव करना है, इस एंगल में लेना है, इस एंगल में लेना है, ये आपकी लिखाई जो है उसी एंगल में हो जाएगी। उसके बाद ये हम राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर। अब इसमें सेल अलाइनमेंट है, सेल अलाइनमेंट में ये बॉक्स के अंदर इसको सेंटर में भी किया जा सकता है। अब ये देखें ये लेफ़्ट है, हम चाहते हैं ये सेल के अंदर सेंट्रलाइज्ड हो जाए, तो सेल अलाइनमेंट में जाके इसको क्लिक करेंगे तो ये सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। ये बॉर्डर एंड शेडिंग है, टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गई, टेबल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग है, ये सारी चीज़ें आपकी अप्लाई होती हैं आपके टेबल मेन्यू के ऊपर, टेबल के ऊपर जो हमने दाखिल की है। ऑटो फिट लिखाई के हिसाब से फिट हो जाएगी। ऑटो फिट में जाके आप इसको मार्जिन टू मार्जिन, विंडो टू विंडो, जो है यहाँ से हमारा लेफ़्ट मार्जिन ये देखें शुरू हो रहा है, तो लेफ़्ट मार्जिन से राइट मार्जिन है। अब देखें कि अगर हम राइट क्लिक करते हैं और इसको ऑटो फिट में जाके इसको कंटेंट्स कहते हैं, लिखाई के हिसाब से फिट हो जाएगी। और अगर हम इसको विंडो के हिसाब से फिट करना चाहते हैं, इसको विंडो के हिसाब से फिट हो जाएगी। और कॉलम्स की जो विड्थ है, इसको ऑटो फिट में जाके कॉलम्स की विड्थ के हिसाब से हो जाएगी। ये है पूरा मेन्यू जो है आपका इसके ऊपर अप्लाई होना है। तो ये इसके रिलेटेड कॉपी पेस्ट की ऑप्शन है। मगर आप इसमें देखें ये बुलेट्स एंड नंबरिंग वगैरह भी है कि किसी चीज़ को अगर आपने बुलेट्स लगाने हैं उसको हाईलाइट कर लें, राइट क्लिक करें। अगर आपकी टेबल में डाटा एग्जैक्ट है तो आप उसको बुलेट्स एंड नंबरिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके जिस तरह ये है बुलेट्स हैं, ये बुलेट्स लग जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें आपके टेबल के रिलेटेड हैं, बुलेट्स हैं, नंबरिंग है, जो भी लगाना है वो आपके इसमें लग जाएगी। ये सारी चीज़ें आपने वन बाय वन अप्लाई कर लेनी है। स्प्लिट सेल सेलेक्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। अलाइनमेंट, टेक्स्ट, बॉर्डर शेडिंग हो गई, ऑटो फिट वगैरह होगा। टेबल प्रॉपर्टीज में लेफ्ट जाए, राइट जाए, या लिखाई जो है इनके साइडों में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेटेड है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इसको ऑटो फिट करते हैं ना, देखिए ऑटो फिट में मैं इसको लिखाई के हिसाब से फिट कर लिया। तो इसको मैं फ़र्ज़ किया कि इसको जो है टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि जो हमारे सामने जो है ना जी, ये जो राइटिंग है, टेक्स्ट है, ये साइडों पे आ जाए। तो इसको ये देखें, टेबल को मैं अगर इसके अंदर ले जाऊँगा तो लिखाई इसके साइडों पे आ जाएगी। और देखें कि ये टेबल को मैं मज़ीद छोटा करता हूँ ना यहाँ से, तो फिर भी वो जो है लिखाई टेबल के सेंटर में या साइडों पे यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ हमारा टेबल प्रॉपर्टीज़ में, अगर मैं चाहता हूँ कि जो है टेबल जो है ऊपर हो जाए और लिखाई नीचे हो जाए, तो ये देखें टेबल ऊपर हो जाएगी, लिखाई जो हमारी नीचे हो जाएगी। तो ये था हमारा जो है टेबल ऑप्शन, आपके जो है इंसर्ट मेन्यू से हमने निकाला है, इंसर्ट रिबन से निकाला है। ये सारी चीज़ें आप इसमें बार बार आपने इसमें कर लेनी है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। देखें इसमें हमने कवर पेज बनाया है, आज के लेक्चर में कवर पेज हमने बनाया है। कवर पेज के बाद इसके दरमियान ब्लैंक पेज दाखिल किया है जहाँ पे हमारा कर्सर था। कर्सर के बाद हमने इसको पेज ब्रेक लगाई है, तो पेज ब्रेक लगाई। उसके बाद हमने यहाँ से इसमें टेबल दाखिल की, टेबल में जितने कॉलम हैं जितने वो दाखिल हो गए और उसकी फॉर्मेटिंग की, उसमें डाटा लिखा और उसके ऊपर राइट क्लिक करके इसके रिलेटेड ये सारे ऑप्शन आज हमने इस लेक्चर में किए हैं। तो हमारा जो है फाइल रिबन हो गया है, होम रिबन हो गया है। इंसर्ट रिबन में हमने ऑप्शन कर लिए पेज कवर, ब्लैंक पेज, और ये 4 ऑप्शन फर्स्ट हमने किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला जो है ऑप्शन इसमें करेंगे ताकि हमारा लेक्चर जो है ज़्यादा जो है इसमें लेंथी ना हो जाए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मज़ीद लेक्चर्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।